प्यारे बच्चों, बैल, हीरा और मोती गया के घर असहनीय दुख सह रहे थे। दिन भर खेतों में जोता जाना, डंडा खाना और शाम को सूखी भूसा। वो तो उस बच्ची का प्यार था जिससे दोनों को आत्म तृप्ति मिलती थी, मगर दोनों के रोम रोम में विद्रोह के भाव थे। वे समझ रहे थे कि इस तरह जीवन गुजरने वाला नहीं है। एक दिन मोती, जो कि उग्र स्वभाव का था, बोला कि अब सहा नहीं जाता। हीरा पूछता है, क्या करना चाहते हो? एकाध को सिंग पर उठा के फेंकना चाहता। मोती कहता, फिर दोनों उस लड़की की चर्चा करते हैं कि उसका क्या होगा। मोती कहता है कि जो मालकिन है, जो उसकी सौतेली माँ है, उसी को सिंग पर उठा के फेंक दिया जाए। लेकिन औरत जात पर सिंग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। औरत जात पर, क्योंकि औरत अबला होती है, असहाय होती है, कमजोर होती है। उन्हें मारना पीटना मना है। लेकिन यहाँ वो मालकिन अबला नहीं थी। वो बेचारी लड़की को हमेशा पीटती रहती थी। वो कहता है कि तुम किसी तरह निकलने नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग चले। हीरा कहता है कि रस्सी इतनी मोटी है, कैसे टूटेगी। दोनों प्रोग्राम बना रहे हैं, सोच रहे हैं कि किस तरह इस बंदिश से, इस बंधन से उन्मुक्त हुआ जाए, किस तरह यहाँ से भागा जाए, क्योंकि दोनों वहाँ घोर अत्याचार से पीड़ित थे। एक ही उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा चबा लो, फिर झटके में तोड़ डालो। कार्यक्रम बनाते हैं कि एक ही उपाय है, रस्सी को दांत से चबा करके कमजोर कर दिया जाए और फिर एक झटका लगाया जाए जोर का, जिससे वह टूट जाए। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगा करके रह जाते थे। रस्सी मोटी थी, मुंह में नहीं समाती थी। लड़की रोटी देकर चली गई। प्रयत्न किया इन्होंने, लेकिन यह प्रयास सार्थक नहीं हुआ, कारगर नहीं हुआ। सहसा घर का द्वार खुला और वहीं लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। सहसा माने अचानक। रोटी खिला के वो एक बार चली गई थी, दोबारा आती है, अचानक आती है और सिर झुकाकर दोनों बैल उसके हाथ चाटने लगते हैं, अपना प्यार प्रदर्शित करने लगते हैं। उसने माथे सहलाए, बोली, खोल देती हूँ, भाग जाओ, नहीं तो यहाँ के लोग मार डालेंगे। आज घर में
सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नथ डाल दिया जाए, नाथ डाल दिया जाए। लड़की दयालु प्रवृत्ति की थी, बैलों से लगाव था उसका। सहसा वो क्यों आती है बाहर, क्यों द्वार खोल करके बैलों के पास आती है? क्योंकि वो बैलों को वहां से भगाना चाहती है। वो खुद जुल्म की शिकार है, अत्याचार की शिकार है, और ये बैल भी अत्याचार के शिकार है। वो कहती है कि भाग जाओ यहाँ से, निकल जाओ, नहीं तो ये लोग मार डालेंगे। ये लोग जो इस घर के लोग हैं, निर्दयी लोग हैं, क्रूर लोग हैं, इनमें इंसानियत नहीं है, ये लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही थी कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। अब सवाल यह है कि यह नाथ क्या होता है? नाथ एक प्रकार का बंधन है जो बैलों के नाकों में डाला जाता है, रस्सी है जो बैलों के नाकों को छेद करके पहनाया जाता है। इससे बिगड़ा से बिगड़ा जानवर भी कब्जे में रहता है व्यक्ति के और मालिक के। तो एक प्रकार का ये प्रताड़ना है, एक प्रकार का अत्याचार ही है पशुओं के प्रति। नाथ डाल करके उसको अपने कब्जे में रखते हैं। नाथ पड़ जाने से वह अपने मन की मर्जी नहीं कर सकता, वह विवश हो जाता है। तो लड़की ने यही सुना, घर में सलाह कर रहे थे लोग, बात कर रहे थे कि बिगड़े बैल हैं, काम नहीं करते, हल अच्छी तरह नहीं खींचते, इसलिए इनके नाकों में नाथ डाल दी जाए। लड़की कहती है कि भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो मारे जाओगे। उसने गराव खोल दिया, वे दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब ये चलता क्यों नहीं? लड़की हम समझ सकते हैं उसकी दयालुता को, उसके परोपकार को, बैलों के प्रति उसके प्रेम को, उसके आत्मिक लगाव को, उसके इस कार्य के द्वारा हम समझ सकते हैं। चुपचाप गराव खोल दिया, गले की जो रस्सी होती है, गराव बोलते हैं उसको, खोल दिया। लेकिन बैल भाग नहीं रहे हैं, दोनों चुपचाप खड़े हैं। मोती कहता है अपने पार्टनर हीरा से कि अबे चलता क्यों नहीं? हीरा कहता कि चले तो, लेकिन इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। ये बैल भी है, तो बैल माने जानवरों में भी बैल क्या होता है इसका जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं। लेकिन उस बच्ची से लगाव था। पशु भी प्रेम के भूखे होते हैं। हम उसके साथ जैसा व्यवहार करते हैं, प्रत्युत्तर उनके द्वारा हमें वैसा मिलता है। अगर हम पशुओं को प्यार करते हैं तो स्पष्ट है कि वो भी प्यार से ही इसका उत्तर देते हैं। अगर हम उन पर डंडे बरसाते हैं तो वो भी अपनी सींग चलाते हैं। तो बालिका का लगाव उन पशुओं से, पशुओं का लगाव उस बालिका से, इसका परिणाम ये हुआ कि गराव खोल दिया। और लेकिन ये भाग नहीं रहे हैं। इसलिए नहीं भाग रहे हैं कि कहीं हम भाग गए तो शक किस लड़की पर जाएगा, परिवार वालों का, किसने बैलों का गराव खोलकर, पगहा खोलकर, रस्सी खोलकर भगा दिया,
और फिर इसको बड़ी मारेंगे, पीटेंगे, इस पर आफत आ जाएगी, तो लड़की दिक्कत में न पड़े, उसे मार न खानी पड़े, इसलिए बैल भागते नहीं हैं, चुपचाप खड़े हैं। अचानक लड़की चिल्लाती है, कि दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, वो दादा बैल भागे जा रहे हैं। दिमाग की भी तेज थी, खुद गराव खोल दी, खुद पगाह खोल दी, और ऊपर से चिल्लाने भी लगी कि बैल भागे जा रहे हैं। लोगों को सचेत कर रही है, सूचना दे रही है कि बैल भागे जा रहे हैं, अर्थात लोगों को ये अंदेशा न हो कि इसी ने गराव खोले हैं, इसी ने पगाह खोली है। लोगों का अंदेशा इसलिए नहीं होता कि अगर ये पगाह खोलती तो हाला नहीं करती, लेकिन ये हाला करके अपने इस मत को प्रबल कर रही है। और जल्दी दौड़ो, गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला, बैलों को पकड़ने चला, वे दोनों भागे, गया ने पीछा किया और तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमी साथ लेने के लिए लौटा, दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, बैल भाग गए। और गया उस परिवार का मुखिया मालिक बैलों को पकड़ने के लिए चला, पीछा किया, बैल आगे वो पीछा, तेज हो गए बैल, वो भी तेज हुआ, शोर मचाया, फिर वो गांव की ओर घुमा, कुछ लोगों को बुलाने के लिए, साथ ले जाने के लिए। तब तक उसके पीछे घूमने में बैलों की मौका मिल गया और तेजी से दौड़ते हुए निकल गए और नए रास्ते भागने की फिक्र थी, भागने की चिंता थी, पकड़े जाने का डर था। नए रास्ते पर न राह देखा न घाट, जिधर दिखाई पड़ा उधर दौड़ पड़े। नए नए गांव मिलने लगे, तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। वास्तव में बैलों को भाग करके झूरी के पास आना चाहिए था, झूरी के घर आना चाहिए था, लेकिन रात के अंधेरे में पकड़े जाने की चिंता में दूसरे रास्ते पर वो दौड़ पड़े। झूरी के गांव वाला रास्ता, उनके अपने असली मालिक वाला रास्ता वो नहीं पकड़ पाए, दूसरे रास्ते पर गए, नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। हीरा कहता है कि लगता है हम रास्ता भूल गए। मोती कहता है कि तुम बेतहाशा भागे, बिना सोचे समझे दौड़े लगाते रहे तुम, हमको वहीं रुकना था और उसको मार के गिरा देना था। उसको किसको? गया को। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े। हीरा सहनशील है, कहता है कि नहीं, मरना अच्छी बात नहीं है।
वो भले हमारे साथ अत्याचार करता है, शोषण करता है, हमको मारता पीटता है, लेकिन हमारा अपना धर्म। बैलों का क्या धर्म होता है, ये तो प्रत्युत्तर देते हैं। कहीं ना कहीं हीरा उन भारतीयों का तो प्रतिनिधित्व नहीं करता जो अंग्रेजी सत्ता के गुलाम रहे हैं, अंग्रेजों के अत्याचार को सहन करते हैं, फिर भी उनका गुणगान करते हैं। हमने शुरू में कहा कि ये कहानी भारत की स्वतंत्रता आंदोलन की ओर इंगित करती है। बैल का अपना धर्म क्या होता है, लेकिन हीरा उसको धर्म कह रहा है। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। गया के घर भी खाने को कुछ मिलता नहीं, सूखी भूसी के सिवा, और सिवा उस रोटी के 2 टुकड़े जो बच्ची दे जाती थी। खेत में मटर खड़ी थी, चढ़ने लगे, रह रह कर आहट लेते थे कि कोई आता तो नहीं। अब जहाँ पर ये दोनों खड़े थे उसके बगल में मटर से भरा हुआ मटर के पौधों वाला खेत था। दोनों आराम से जा कर के मटर के खेत में मटर चरने लगे, खाने लगे। बीच में आहट लेते थे, खोज खबर लेते थे कि कोई आ तो नहीं रहा है। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछल कूदने लगे। मटर खा करके, हरा मटर, दोनों के पेट भर गए। और उससे भी बड़ी बात कि दोनों आज़ाद हो गए, गया के बंधन में नहीं रहे। आज़ादी किसे अच्छी नहीं लगती। हर कोई, चाहे वो पिंजरे का बंद पंछी ही क्यों ना हो, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंध न पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, हर कोई आज़ादी से जीना चाहता है, आज़ादी में रहना चाहता है। बैल भी आज़ाद हो गए, इसलिए प्रसन्न थे, उछल कूद रहे थे, पेट भी भर गया था। और फिर सिंग मिलाए एक दूसरे को ठेलने लगे। कहने का मतलब जो ये दोस्ती में जो आपसी बर्ताव होता है, आपसी जो विनोद होता है, आपसी जो क्रिया होती है, वो करने लगे। दोनों सिंग मिलाने लगे, देह में गर्मी आ गई। हरा मटर चर के आए थे, एक दूसरे को खेल खेल में धसोड़ने लगे, धक्का देने लगे। वह यहाँ तक कि खाई में गिर गया, संभल कर उठा, मोती से मिल गया। मोती ने देखा कि झगड़ा हुआ चाहता है, खेल खेल में झगड़ों भी हो जाता है। मोती ने हीरा को धक्का दे दिया, वो खाई में गिर गया। फिर वो संभला और मोती को धकेलने लगा। ऐसा लगा कि दोनों गहरे मित्र की मित्रता कहीं दुश्मनी में मत बदल जाए। फिर किनारे हट गया मोती। तब तक एक घटना घटी। अरे यह क्या, कोई सांड डौंकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। अब दोनों मित्र खा पी कर आजादी का अनुभव करके बल की आजमाइश कर रहे थे, एक दूसरे से हंसी खेल कर रहे थे। अचानक इस हंसी खेल में विघ्न डालने वाला वहां आन पड़ा।
सांड गांकता हुआ, बोलता हुआ, आवाज करता हुआ आ रहा है। वह सामने पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांकने लगे। बगले झांकना एक मुहावरा है जिसका अर्थ क्या होता है? निरुत्तर होना, कोई उपाय न सूझना। अब अचानक सांड आ गया, वो भी सामने आ गया। दोनों मित्र को कुछ सूझिए नहीं रहा। अब क्या होगा? एक मुसीबत से तो बच के उस बच्ची के सहारे किसी तरह बच के यहां आ गए। अब दूसरी बड़ी मुसीबत यहां आन पड़ी। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोने के बराबर है। अब भरसकों लोग बगले झांकने लगे। सांड पूरा मोटा, सांड तो यूं ही बलशाली होता है, बैलों की अपेक्षा काफी ताकतवर होता है, और लगता है वो सांड कुछ ज्यादा ही ताकतवर था, इसलिए हाथी संज्ञा दी गई है उसको। और इससे भिड़ना इनके बस की बात नहीं। इनसे भिड़ने का मतलब है मौत को न्योता देना। ठीक, बस यहीं पर रुके और एक दो प्रश्न लिख लो ताकि हम समझे कि इस तो तुमने समझा है कि नहीं। देखेंगे इसको जब स्कूल खुलेगा तो। प्रश्न संख्या 1, लड़की ने बैलों का गराव क्यों खोल दिया? लड़की ने बैलों का गराव क्यों खोल दिया? दूसरा प्रश्न, गाया बैलों को पकड़ने के लिए क्या किया? गाया बैलों को पकड़ने के लिए क्या किया? ठीक, बस यही दोनों का आंसर लिखना होगा। ओके, थैंक यू।